Welcome students and friends to this channel. Today I will teach you two important applications of stack. So the very first one is prefix to postfix conversion and the next is tree traversal techniques along with their examples. And in previous classes also I discussed applications of stack, so that is recursion and its types and infix to postfix conversion and postfix evaluation in detail. So those who want to learn those concepts, so they can refer my previous videos. So let's start. So firstly we will see prefix to postfix conversion. Okay, so what is prefix? So हम example से देखते हैं. So exemplify करते हैं. First let us assume A. So what is the postfix to A? So it is simply what? A only. It is simply A only. Now next, ये प्लस ए बी है तो दिस इज व्हाट प्रीफिक्स. ये प्रीफिक्स है, ऑपरेंड्स के पहले इसमें ऑपरेटर है तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स क्या होगा? तो पोस्टफिक्स होगा ए बी और प्लस ऑपरेटर कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में. ओके, सो दिस इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. नाउ थर्ड, अब लुक केयरफुली. तो अगर इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं और मल्टीपल ऑपरेंड्स हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमें राइट साइड से स्कैनिंग स्टार्ट करना है. ओके, तो हमें राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग स्टार्ट करना है. ओके, आई विल डोंट वरी, आई विल है ना शो यू हाउ वी आर डूइंग दिस एंड ऑल्सो द रिटर्न स्टेप्स. सो पहले मुझे मिला बी, फिर मिला सी, और जैसे ही मुझे ऑपरेटर मिलेगा तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगा. तो पहला मुझे ये मिला फर्स्ट. ओके, तो मैं इसका पोस्ट फिक्स क्या करूंगा? इसका पोस्ट फिक्स करूंगा बी सी एंड प्लस. एंड तो अब ये फाइनली ये जो मिला तो ये मेरा एक ऑपरेंड बन गया. फिर नेक्स्ट जैसे ही मेरे दो ऑपरेंड मिलेंगे तो डेफिनेटली एक क्या मिलेगा मुझे? ऑपरेटर मिलेगा, है ना. तो ये फर्स्ट हुआ, फिर इसके बाद ये एक ऑपरेंड है, ये दूसरा मिला, और इसके बाद फिर ये ऑपरेटर मिल गया. सो दिस इज माय सेकंड वन. ओके, तो फिर क्या होगा? ए एंड दिस सेकंड ऑपरेंड एज इट इज, सो इट इज बी सी प्लस, और ये स्टार कहां चला जाएगा? पोस्ट. पोस्ट मीन्स आफ्टर दिस. ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अगेन वी आर सीइंग, है ना, राइट टू लेफ्ट करना है. तो पहले मैंने राइट टू लेफ्ट देखा तो मुझे दो ऑपरेंड्स मिले और ऑपरेटर मिला. तो पहले मैं ये करूंगा, सबसे पहला फर्स्ट, वेरी फर्स्ट इज, तो मैंने क्या किया यहाँ पे? सी डी और माइनस कर दिया, पोस्ट कर दिया इसका. फिर ये फर्स्ट ऑपरेंड होगा, और फिर इसके बाद में जब जैसे आगे मूव हुआ तो मुझे क्या, यहाँ पे आगे मूव हुआ तो मुझे मिला ये प्लस ए बी. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज माई सेकेंड ऑपरेंड. ठीक है, तो दिस इज माई सेकेंड ऑपरेंड. तो सेकेंड को अगर मैं करूंगा कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा? ए बी एंड प्लस. अब ये सेकेंड ऑपरेंड, ये फर्स्ट ऑपरेंड ये है, सेकेंड ऑपरेंड ये है, और लास्ट ये बचा प्लस. तो अगर इसको हम कलेक्टिवली करेंगे दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दिस इज माई थर्ड. तो पहला एज इट इज आएगा, तो ए बी प्लस ऑलरेडी है, सी डी माइनस ऑलरेडी है, और ये जो स्टार पहले लगा था प्रीफिक्स था, तो इसको बाद में पोस्ट करेंगे तो स्टार कहां लग जाएगा? यहाँ. सो दिस इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. अगेन वी विल सी दिस. तो पहले मैं यहां से राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग किया तो यहां में दो ऑपरेंड मिले बट ऑपरेटर नहीं है, तो लीव दिस. फिर ये दो ऑपरेंड मिले, ऑपरेटर मिल गया, तो सबसे पहला मेरा सॉल्वेबल जो एक्सप्रेशन है वो ये मिला. ठीक है, दिस फर्स्ट वन. तो मैंने यहाँ क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे बी सी और डिवाइड को सॉल्व कर दिया. ठीक है, देन फिर ये बी सी और डिवाइड जो था ये फर्स्ट था, ये सेकंड मिला, और उसके साथ एक माइनस मिल गया, तो ये मेरा क्या हो गया? ये नेक्स्ट ऑपरेशन ये होगा, है ना, नेक्स्ट कन्वर्जन ये होगा. तो ए एज इट इज रहेगा और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज था, बी सी और स्लैश, एंड देन माइनस कहां चला जाएगा? पोस्ट मीन्स बाद में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा. ओके, नाउ ये कलेक्टिवली ये क्या हो गया? एक हो गया. ठीक है, फिर इस एक के बाद मुझे मिला ये स्टार. तो स्टार जब मिला तो ये किसके साथ सॉल्व होगा? ये डी के साथ सॉल्व होगा. तो डी ये कंप्लीट पार्ट और ये स्टार, तो ये दो ऑपरेंड बन गए इसके, मीन्स स्टार और फर्स्ट ऑपरेंड ये एंटायर थिंग, और सेकंड ऑपरेंड ये डी बन गया. तो फर्स्ट ऑपरेंड एंटायर थिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेकंड ऑपरेंड क्या है? डी, तो डी लिखा हुआ है, और इसके पहले ऑपरेटर क्या था? स्टार. तो स्टार को पोस्ट करेंगे तो ये बाद में आ जाएगा. अब ये कलेक्टिवली एंटायर हो गया आपका फर्स्ट. ठीक है, ये थर्ड नंबर पे था, ये फर्स्ट हो गया, और ये ई और ये फिर क्या है? प्लस. तो ये एंटायरली आप इसको करेंगे ओवरऑल सॉल्व. ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग एंटायरली.
तो ये ओवरऑल ऑपरेंड फर्स्ट है, एज इट इज लिखा है। सेकंड ऑपरेंड क्या हो गया इसका, ई, और पोस्ट करेंगे प्लस को, तो प्लस पोस्ट बाद में आ जाएगा, तो दिस इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ओके, so I hope that this is clear. Now once again we are doing one more question. So very first, so this, जैसे मुझे ये कैप मिला, कैप मीन्स पावर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां मैंने लिखा व्हाट, सी डी एंड पावर। देन ये मेरा पहला ऑपरेंड था, ये एक पहला सॉल्यूशन निकल गया। फिर इसके बाद मुझे मिला बी, और बी के साथ मुझे मिल गया पावर, तो इसको इसके साथ क्लब करके ये बनेगा मेरा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के लिए पहला ऑपरेंड क्या है, बी है। सेकंड ऑपरेंड क्या होगा, सी डी पावर, और इसके पहले पावर था तो पावर बाद में पहुंच जाएगा। तो ये नाउ दिस इज द कलेक्टिव। फिर इसके बाद में जैसे मूव किया तो यहाँ ये फर्स्ट, ये पूरा एंटायर एक ऑपरेंड होगा। इसके पहले ये बी है, तो ये सेकंड ऑपरेंड अगर अज्यूम करें तो इसके पहले मुझे क्या मिलना चाहिए था, ऑपरेटर, बट ऑपरेटर नहीं है। तो फिर मैं थर्ड किसको करूंगा, इसको करूंगा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये मेरा थर्ड होगा, है ना। थर्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी एंड स्टार, आगे चला जाएगा। फिर देखिए, फिर इसके बाद यहाँ आए तो अगर ये ओवरऑल ये फर्स्ट मानू, ये सेकंड मानू, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो ये दिख रहा है क्लियरली कि ये सी और डी और ये स्टार बाद में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, प्री का पोस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, सी डी एंड स्टार। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। फिर ये दिख रहा है, ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना ओवरऑल, है ना, बड़े सर्कल्स हैं, ये आप एंटायरली एक ऑपरेंड ट्रीट कीजिए, ठीक है। इसके पहले देखते हैं, तो बी है, ए है, तो यहां दिख रहा है, यहां मिल गया मुझे, तो ये प्री है, तो इसका मैं पोस्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरा फोर्थ पे था और ये मेरा फिफ्थ नंबर पे मिला, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए बी कैप, तो इट इज ए बी एंड कैप। ओके, देन इसके बाद फिर ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, इसके साथ ये डिवीजन सॉल्व होगा, दिख रहा है क्लियरली। तो ये दो ऑपरेंड्स के साथ क्या सॉल्व हुआ, डिवीजन। तो ये मेरा हुआ सिक्स्थ पे। तो ए बी कैप एज इट इज फर्स्ट ऑपरेंड, सी डी स्टार एज इट इज, और ये डिवाइड जो है पोस्ट हो जाएगा, तो सी डी स्टार के बाद क्या आ जाएगा, डिवाइड, लाइक दिस। ओके, फिर ये एंटायर एक ऑपरेंड है, और स्टार ए बी जो था वो सेकंड ऑपरेंड है, तो ये स्टार सॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस वन, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, वेरी सिंपल थिंग, ओके, देयर इज नथिंग टू डू, ओनली स्कैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो इट इज सेवेंथ। तो इसके लिए ये एंटायर जो है आपका लेफ्ट वाला ये पूरा हो गया था, मींस ए बी कैप सी डी स्टार, और ये वाला आपका पूरा हो चुका है। और राइट साइड वाला क्या होगा, ए बी स्टार, और इसके बाद क्या आ जाएगा, स्टार। तो एक स्टार कहाँ फिट हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, नाउ ये एक ऑपरेंट है, ये दूसरा ऑपरेंट है, दिख रहा है, लास्ट में क्या होगा, ये प्लस सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व जो आप करेंगे लाइक दिस, सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज द एट्थ वन, एंड दिस, ये पूरा एंटायरली होगा ए बी स्टार तक, है ना। और ये पूरा हो चुका है ना। और लास्ट में ये क्या लग जाएगा, इसके बाद प्लस लग जाएगा। सो दिस इज द पोस्ट फिक्स। ये क्या है हमारा, दिस इज द पोस्ट फिक्स, है ना, फॉर दैट। तो जो हम ये कर रहे हैं ना, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं बेसिक जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। सो स्टेप्स फॉर प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज prefix to postfix is also an application of stack. So the very first step is scan prefix expression from right to left in reverse direction. तो यही हम कर रहे थे, यहाँ पे स्कैन कर रहे थे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द इनकमिंग सिंबल इज ऑपरेंड तो देन पुश इट इनटू द स्टैक। अगर ऑपरेंड मिलता है तो उसको स्टैक में क्या करूंगा, मैं पुश करते जाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज व्हाट, if the incoming symbol is operator then pop two operands from the stack, दो operands हम निकालेंगे स्टैक से, और and this incoming operator, जो भी ऑपरेटर आया है वो उन दोनों ऑपरेंड्स के कहां लगा देंगे, एंड में लगा देंगे, ओके, एंड ऑफ द टू ऑपरेंड। और जो रिजल्टेंट आएगा उस होल एक्सप्रेशन को मैं क्या कर दूंगा, पुश इनटू द स्टैक, एंड पुश द होल एक्सप्रेशन, पुश द होल न्यू एक्सप्रेशन इनटू द स्टैक, ओके। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस इज वर्किंग। एंड लास्ट वन इज रिपीट द अबव स्टेप। ये सारे स्टेप्स अबव स्टेप्स रिपीट करना है, राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग एज इट इज चलेगी। अगर आपको ऑपरेंड मिलेंगे तो स्टैक में पुश करेंगे, ऑपरेटर मिला तो दो ऑपरेंड्स निकालेंगे और ऑपरेटर को राइट साइड में फिट करेंगे, है ना। और जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को क्या करेंगे आप, अगेन स्टैक में पुश कर देंगे। ये एंटायरली करते रहेंगे अनटिल अनलेस पूरी स्ट्रिंग जो है आपकी एंटायर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन स्कैन ना हो जाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और लास्ट में आपके पास एक एक्सप्रेशन बचेगा कहां पे, स्टैक में। तो वो एक्सप्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड
पॉप करेंगे स्टैक से एंड प्रिंट द फुल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द स्टैक. वेरी सिंपल स्टेप. ओके, लेट मी सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. ओके, फर्स्टली सॉल्व दिस. तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं. देखिए, सबसे पहले मैं राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग करूंगा. तो राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग में मुझे पहले क्या मिला, यहां से सॉल्व करता हूं मैं. मुझे राइट टू लेफ्ट में पहले मिला जी. तो जी क्या है, ऑपरेंट है. तो ऑपरेंट को क्या करना है, सिंपली पुश करना है. फिर मुझे मिला एफ, एफ ऑपरेंट है तो एफ को मैंने पुश कर दिया. देन ई, ई इज ऑल्सो एन ऑपरेंट, ई को मैंने पुश कर दिया. फिर मुझे क्या मिला, कैप. तो कैप क्या है, ये ऑपरेटर है. तो ऑपरेटर है तो इसके लिए क्या लगेगा, दो ऑपरेंट्स लगेंगे. तो दोनों को मैं क्या करूंगा, यहां से पॉप करूंगा. तो पहले यहां से ई और एफ दोनों यहां पॉप होंगे. तो पॉप होंगे तो ई पहले होगा और एफ बाद में होगा. और ये जो कैप था ये इसके बाद यहाँ फिट हो जाएगा. तो इसके बाद यहाँ फिट हो गया. नॉट दिस इज स्टार, दिस इज अ कैप. कैप मीन्स एक्सपोनेंशियल, ये फिट हो गया. ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से पॉप हुए. और फाइनली जो रिजल्टेंट आपका आया उस रिजल्टेंट को स्टैक में क्या करेंगे, पुश करेंगे. तो जब इसको स्टैक में पुश करेंगे, सी वेरी केयरफुली, इसको स्टैक में पुश करेंगे तो आपका जो स्टैक बना वो क्या बना, स्टैक में ऑलरेडी क्या था, आपका जी था. और इसके ऊपर क्या पुश हो जाएगा, ई एफ पावर, ई एफ एंड पावर, लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या आया आपका, डी. तो डी क्या है आपका, ऑपरेंड है तो सिंपली पुश हो जाएगा. फिर देन आफ्टर दैट डी के बाद फिर आपका क्या आया, अगेन कैप आया. कैप आया तो कैप के लिए दो ऑपरेंड लगेंगे. तो दो, टू टाइम्स हम इसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे. तो इसको हम टू टाइम्स पॉप करेंगे. ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, पॉप करेंगे. पॉप किया तो क्या आया, पहले आएगा डी, फिर आ जाएगा ई एफ और पावर. ये दो पॉप हुए. और इसके बाद जो भी सिंबल आया था, क्या सिंबल आया था, ये कैप. तो ये कैप क्या करोगे, ये कैप हम यहाँ पर फिट कर देंगे. ठीक है, पोस्ट करना है ना इसका ये. अब जो भी रिजल्टेंट, ये दोनों हो चुके हैं. ठीक है, ये दोनों पॉप हुए थे. तो जो भी रिजल्टेंट आया इसको क्या कर दूंगा मैं, स्टैक में पुश कर दूंगा. तो अब स्टैक में मैं क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा. ओके, सो आई होप दैट यू पीपल्स आर गेटिंग. ओके, वेरी केयरफुली आई एम एक्सप्लेनिंग. तो इसको मैं पुश करूंगा तो स्टैक में ऑलरेडी क्या है, स्टैक में ऑलरेडी आपका जी है. और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डी ई एफ डबल कैप. सो इट इज डी ई एंड एफ एंड डबल कैप. ओके फाइन. देन इसके बाद फिर नेक्स्ट सिंबल देखते हैं क्या आया, ऑपरेंट है तो ये तीनों ऑपरेंट एज इट इज पुश हो जाएंगे, सी बी ए. तो सी आएगा, देन बी आएगा, देन व्हाट, ए आएगा यहाँ पे. ठीक है, फिर देन आफ्टर ए फिर मुझे क्या मिला, प्लस. तो प्लस मिला तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को यहाँ पॉप करूंगा, इन दोनों को. ठीक है, इन दोनों को क्या करूंगा, पॉप करूंगा. तो ये दोनों मैंने पॉप किए तो क्या निकल के आएगा, पहले ए आएगा फिर बी आएगा. ठीक है, और फिर ये जो प्लस सिंबल था, ये जो प्लस सिंबल था है ना, तो ये प्लस सिंबल को क्या करूंगा, यहाँ पे फिट कर दूंगा. तो ये मैंने प्लस को फिट किया. जो भी रिजल्टेंट आया उसको मैं क्या करूंगा, स्टैक में पुश करूंगा. तो ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे. तो फाइनली मेरा जो अपडेटेड स्टैक आएगा, वो अपडेटेड स्टैक क्या आएगा, वो आएगा मेरा जी ऑलरेडी है मेरे पास स्टैक में. देन डी ई एफ डबल पावर. सो अगेन इट इज डी ई एफ डबल पावर. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, देन आफ्टर दैट सी ऑलरेडी है तो सी है. और फिर उसके बाद मुझे नया क्या एक्सप्रेशन इंसर्ट करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे पुश करूंगा. तो पुश किया गया ए बी प्लस. तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी एंड प्लस. ठीक है, देन व्हाट इज नेक्स्ट सिंबल. सो नेक्स्ट सिंबल मेरा आएगा क्या, माइनस आया. तो माइनस आया तो दो, टू टाइम्स इसको पॉप करेंगे. तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को मैं करूंगा पॉप. तो मैंने पॉप किया तो पहले क्या निकलेगा, ए बी प्लस, और फिर निकलेगा सी. और इसके बाद जो भी सिंबल आया उसको क्या कर दूंगा, यहाँ इंसर्ट कर दूंगा. आफ्टर पोस्ट करना है ये. और ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट को क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट को हम पुश करेंगे. तो स्टैक से ये मेरा आउट हो चुका है और ये आउट हो चुका है. ठीक है, तो स्टैक में मैं पुश करूंगा. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली अगेन. सो इट इज जी, और स्टैक में क्या बचा हुआ है, डी ई एफ डबल पावर. सो डी ई एफ एंड डबल कैप. एंड आफ्टर दैट दोनों सिंबल्स निकल चुके थे. फिर इसके बाद पुश क्या करना था, ए बी प्लस सी माइनस. सो इट इज ए बी प्लस सी माइनस. ओके, नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट सिंबल क्या आया मेरा, नेक्स्ट सिंबल इज स्टार. तो स्टार आया तो टू टाइम्स क्या करूंगा, यहाँ से पॉप करूंगा. तो यहाँ से मैंने टू टाइम्स इसको क्या किया, पॉप किया. तो पॉप करेंगे तो पहले क्या निकलेगा, ए बी प्लस सी माइनस. और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या पॉप करूंगा, नीचे वाला उसका क्या है, डी ई एफ एंड डबल पावर. और इसके बाद जो भी मेरा सिंबल आया है, सिंबल क्या था, स्टार. तो स्टार इसके बाद लगा दूंगा, पोस्ट फिक्स करना है. ठीक है, तो स्टार इसके बाद लगाऊंगा. और ये एंटायर थिंग को क्या करूंगा, मैं इसको पुश करूंगा स्टैक में. ठीक है, और निकला क्या है स्टैक से,
स्टैक से मेरा ये दोनों ऊपर के एबव है ना, तो ये वाला निकल चुका है और ये वाला निकल चुका है, ठीक है, पॉप हुए थे। तो फाइनली हमारा जो अभी रिजल्टेंट स्टैक बना वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट स्टैक मेरा बनेगा, सबसे पहले नीचे क्या होगा, जी होगा, और देन आफ्टर जी ये दोनों पॉप हो चुके थे, और पुश क्या करना है, नया एक्सप्रेशन जो आया है, व्हाट इज द ए बी प्लस सी माइनस, ए बी प्लस सी माइनस, देन डी ई एफ डबल पावर स्टार, डी ई एफ डबल पावर एंड देन स्टार। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंबल क्या आया, नेक्स्ट सिंबल आया मेरा डिवाइड। तो डिवाइड आया तो 2 टाइम्स इसको क्या करेंगे, हम पॉप करेंगे। तो इसको जब हम पॉप करेंगे तो पॉप करने पे पहले क्या निकलेगा मेरा, पहले निकलेगा ए बी प्लस सी माइनस डी ई एफ एंड डबल पावर एंड स्टार, और फिर उसके बाद क्या निकलेगा जी, और इसके बाद क्या लगा देंगे, ये जो सिंबल आया है, तो सिंबल क्या आया है, डिवाइड, तो डिवाइड, तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, पॉप हो गए, और जो न्यूली इंसर्टेड है उसको क्या करूंगा, पुश करूंगा, जो न्यूली मेरा एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। सो अगेन व्हाट टू डू, तो ये दोनों पॉप हो चुके हैं, और ये जो नया आया है इसको क्या करूंगा मैं, इसको मैं इंसर्ट करूंगा, अगेन पुश करूंगा, ठीक है, स्टैक में। तो जब मैं पुश करूंगा तो चेक करूंगा कि स्टैक मेरा एम्प्टी हो चुका है, ठीक है, तो स्टैक मेरा एम्प्टी हो चुका है, और ये मैं पुश कर देता हूँ, तो ये एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब इसको मैं पॉप करूंगा यहाँ फाइनली, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ पे दिस एंटायर, है ना, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि मेरा पूरा एंटायर स्ट्रिंग जो है वो ओवरऑल हो चुका है, ठीक है। तो जो मैं इसको पॉप करूंगा तो पॉप्ड रिजल्ट जो भी आएगा वो क्या होगा मेरा, वो होगा मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज दैट, ए बी प्लस then C minus then D E F then double power star G, okay, so A B plus C minus D E F and double power star G, so this is what, this is the postfix expression, this is the postfix expression, okay, so I hope this process is clear to you, है ना। तो यहां से स्टार्ट हुआ, और ये क्या है, ये हमारा एंड, यहाँ पे एंड हुई प्रोसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और देखते हैं हम, फिर इसको क्लोज करेंगे, है ना, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, स्कैन करना है, तो स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले मुझे क्या मिला, फर्स्टली मुझे मिला डी और सी, तो मैंने डी को इंसर्ट किया, पुश किया, और सी को पुश किया। देन फिर मुझे मिला पावर, तो पावर के केस में मैं क्या करूंगा, यहां से दोनों को क्या करूंगा, पॉप करूंगा, तो इन दोनों को मैंने पॉप किया, तो पॉप करने पे क्या आएगा, सी और डी आएगा, और जो भी ये पावर था ये इसके बाद लगा दूंगा मैं, और इसको क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पॉप हो चुके हैं, तो न्यूली एलिमेंट क्या आ जाएगा, न्यूली एलिमेंट आ जाएगा सी डी एंड पावर। इसके बाद फिर देखें बी आया, तो बी को यहाँ इंसर्ट किया मैंने, फिर जब पावर आया, तो पावर के केस में इन दोनों को क्या करूंगा, मैं इन दोनों को फिर से पॉप करूंगा, तो पॉप किया तो क्या पॉप होगा, बी सी डी पावर, और इसके बाद ये जो पावर आया था ये इसके बाद लग जाएगा पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो चुके हैं, पॉप हो चुके हैं। नाउ ये जो करंटली आया है मेरा एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पुश करूंगा, ठीक है। तो स्टैक मेरा ऑलरेडी ब्लैंक है, तो स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा, स्टैक के अंदर आ जाएगा बी सी डी डबल पावर, सो इट इज बी सी डी एंड डबल पावर। ओके, नाउ आफ्टर दैट देखते हैं बी आया ए आया, तो बी और ए को क्या करूंगा, मैं सिंपली इंसर्ट कर दूंगा बी और ए। देन आफ्टर दैट क्या है, स्टार, तो स्टार जब आएगा तो इन दोनों को क्या करूंगा, मैं इन दोनों को पॉप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पॉप करूंगा तो क्या आएगा, ए आया और बी, और इसके बाद जो भी मेरा सिंबल आया था स्टार वो इसके बाद लगा दूंगा, और इसको क्या करूंगा, फिर फर्दर पुश करूंगा, ठीक है, स्टैक में। तो स्टैक से ये ओवर हो चुका है, तो स्टैक अभी अपडेटेड स्टैक क्या होगा मेरा फाइनली, सो दिस विल बी बी सी डी डबल पावर, एंड इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, और नया हम पुश करेंगे तो क्या आएगा, ए बी स्टार। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डी एंड सी, सो इसके ऊपर डी भी आ जाएगा और इसके ऊपर सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। ओके, नाउ आफ्टर दैट फिर उसके बाद क्या है, स्टार आया, तो स्टार जब आएगा तो इन दोनों को क्या करूंगा, मैं इन दोनों को पॉप करूंगा, यहाँ पर इन दोनों को पॉप करेंगे, तो पॉप करेंगे तो क्या आएगा, सी और डी,
और जो भी सिंबल आया था स्टार उसके बाद फिट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों पॉप हो चुके हैं। फिर ये जो है एंटायर सिंबल, ये क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक में। तो मेरा अपडेटेड स्टैक क्या होगा, अपडेटेड स्टैक होगा बी सी डी डबल पावर ऑलरेडी है वहां पे, एंड देन आफ्टर दैट ए बी स्टार है और डी और सी निकल चुके हैं, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये पुश करना है। सो इट इज सी डी स्टार। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। आफ्टर दैट बी है, ए है, तो बी और ए को मैं क्या करूंगा, यहाँ इंसर्ट करूंगा, तो बी आया एंड देन ए आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा क्या आया, पावर आया। तो पावर आया तो मुझे क्या करना है, फिर इसको दोनों टॉप्स को क्या करना है, पॉप करना है। तो जब मैं पॉप करूंगा तो आएगा ए बी, और इसके बाद पावर फिर मुझे पोस्ट फिक्स में सेट कर देना है। तो ये, और जो रिजल्ट आया इसको क्या करूंगा, मैं इसको पुश करूंगा मैं स्टैक में। तो मेरा जो अपडेटेड स्टैक आया वो क्या आया, दैट विल बी बी सी डी डबल पावर, एंड उसके बाद फिर क्या है, ए बी स्टार, एंड देन आफ्टर दैट सी डी स्टार। सो इट इज सी डी स्टार, एंड ये दोनों पॉप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉप हो गए, और इसके बाद फिर यहाँ पुश क्या करना है, इट इज ए बी पावर, ए बी पावर। सो ये पुश करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट सिंबल, ये सारे ऑपरेटर्स हैं तो अब सिंपली पॉप ही करना है। तो पहले आया डिवाइड, तो डिवाइड आया, तो डिवाइड के केस में क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स से पॉप करेंगे, ठीक है। तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो इसको मैंने पॉप किया तो क्या आएगा, ए बी पावर एंड सी डी स्टार, और इसके बाद क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, जो भी अपकमिंग सिंबल है ये लग गया, ठीक है। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, पॉप हो चुके हैं। तो स्टैक का करंट पोजीशन क्या होगा, करंट पोजीशन होगा कि ये दोनों मेरे पॉप हो चुके हैं। तो अब जो ये जो करंट आया है इसको क्या करूंगा, मैं स्टैक में पुश करूंगा। तो स्टैक में पुश करूंगा तो फाइनल जो स्टैक अभी फिलहाल होगा वो क्या होगा मेरा, दैट विल बी ए बी, नॉट ए बी, स्टैक में ऑलरेडी क्या है, बी सी डी डबल कैप। सो इट इज बी सी डी डबल कैप, एंड आफ्टर दैट ए बी स्टार, ए बी स्टार। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, वेरी सिंपल थिंग है ना। एंड उसके बाद फिर जो भी मेरा अपडेटेड है वो मैं इसको पुश करना है। तो क्या करना है, ए बी पावर सी डी स्टार, ए बी पावर सी डी स्टार, एंड डिवाइड लाइक दिस। ओके, फिर इसके बाद मेरा क्या सिंबल आया, स्टार आया। तो स्टार आया तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, फिर से पॉप करूंगा। तो इन दोनों को जब मैं पॉप किया तो मुझे क्या मिला, फाइनली ए बी पावर सी डी स्टार डिवाइड, एंड देन ए बी और स्टार, और इसके बाद फिर क्या लग जाएगा, ये जो अपकमिंग सिंबल है दैट इज स्टार। ओके, और इसको फाइनली क्या कर देंगे, फिर हम इसको पुश कर देंगे स्टैक में, ठीक है। तो इसको स्टैक में मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा। तो स्टैक मेरा क्या हो जाएगा, अपडेटेड स्टैक। तो लास्ट में वो तो है ही बी सी डी एंड डबल पावर, और उसके बाद ये एंटायर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या है ये, ए बी पावर सी डी एंड स्टार डिवाइड ए बी डबल स्टार। सो इट इज ए बी एंड डबल स्टार। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू आर गेटिंग दिस, है ना। सो पे अटेंशन वेरी केयरफुली, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज प्लस। तो प्लस आएगा तो फिर इन दोनों को क्या करूंगा, मैं पॉप करूंगा। तो इन दोनों को यहाँ पे पॉप करेंगे। तो पॉप किया तो क्या आएगा, इट इज ए बी पावर सी डी देन स्टार देन डिवाइड देन ए बी डबल स्टार, ए बी डबल स्टार, एंड नीचे वाला सिंबल्स क्या है उसमें, बी सी डी एंड डबल पावर। और इसके बाद जो भी नया सिंबल आया था वो क्या करेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे बाद में। इसको हम फिर स्टैक में पुश करेंगे और पॉप करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड व्हाट, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन corresponding to our what, infix expression. I hope that this concept is, है ना, you are getting this. Okay, so this is what, this is about prefix to postfix conversion, है ना। and these steps we are supposed to follow. right to left scan करना है, जो ऑपरेंड्स हैं उनको सिंपली पुश करना है, और जो ऑपरेटर आएगा वो ऑपरेटर मुझे 2 सिंबल्स वहां से पॉप करना है, 2 टॉप ऑफ द स्टैक, और उसके बाद फिर वो सिंबल एडजस्ट करना है, फिर उसको अगेन पुश कर देना है ना। ये रिपीट करना है मुझे अंटिल सारा का सारा एक्सप्रेशन। लास्ट में जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, फाइनली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा। So now let us see the another concept, that is tree traversal techniques. So it is also very important, tree traversal. So there are 3 types of
tree traversal, pre-order, in-order and post-order. Let us suppose this is our root, okay, and this is our left subtree. LST is left subtree, so it is left subtree, and this is what? This is right subtree. This is right subtree. ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में क्या होगा? पहले हमारा रूट आएगा, नोड आएगा, फिर लेफ्ट सबट्री आएगा, फिर राइट सबट्री आएगा. ओके, एज एन एग्जांपल लेट अस टेक फॉर एग्जांपल यहाँ ए होता, यहाँ पर बी है और यहाँ सी है. ठीक है, तो इसका अगर मैं कहूँ प्री ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा? मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा? रूट नोड से. तो पहले रूट आएगा, तो रूट आएगा तो ए, फिर लेफ्ट आएगा, लेफ्ट इज व्हाट? बी, फिर आएगा सी. तो रूट मीन्स नोड, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, इन ऑर्डर में क्या आएगा? पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा, फिर इन मीन्स बीच में आएगा रूट. ठीक है, तो पहले लेफ्ट आएगा, लेफ्ट इज बी, रूट इज ए एंड सी इज व्हाट? राइट. और पोस्ट ऑर्डर में रूट बाद में आएगा, पहले लेफ्ट और राइट आएंगे. तो लेफ्ट और राइट क्या है? लेफ्ट है बी, राइट है सी और रूट है ए. तो दीज आर द बेसिक थिंग, है ना. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ट्री ट्रेवर्सल. नाउ वी आर गोइंग इनटू डिटेल, है ना. सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट देयर आर थ्री ट्रेवर्सल टेक्निक: प्री ऑर्डर, पोस्ट इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट आ जाएगा, फिर लेफ्ट राइट आएंगे. इन ऑर्डर मीन्स पहले लेफ्ट रूट, और इन ऑर्डर मीन्स नोड जो है आपका वो इन बिटवीन आएगा, तो पहले लेफ्ट और नोड एंड देन राइट. और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? पहले लेफ्ट राइट और फिर नोड आएगा. ओके, फाइनली सो ये हमारा डायग्राम है. दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्री एंड वी आर सपोज टू फाइंड प्री ऑर्डर. तो व्हाट इज प्री ऑर्डर? फॉर दैट, तो पहले प्री ऑर्डर मीन्स पहले नोड करेंगे, फिर लेफ्ट करेंगे तो राइट करेंगे. तो पहले नोड करेंगे तो क्या? ए आएगा, फिर लेफ्ट पे आए तो लेफ्ट पे आए तो ये खुद ही नोड है, तो पहले नोड ही करना है. तो बी को मैंने विजिट किया, और देन बी के बाद फिर लेफ्ट पे आएंगे, तो लेफ्ट में ये इंडिविजुअल है तो ये डी आ जाएगा, और फिर क्या आएगा? ई. तो ये लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. तो नोड के बाद लेफ्ट हो चुका है, अब राइट पे करना है. तो राइट में क्या आएगा? राइट में मेरा सी मिलेगा और एफ मिलेगा और जी मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज पोस्ट ऑर्डर. तो व्हाट इज पोस्ट ऑर्डर मीन्स आपको लास्ट में रखना है. ठीक है, नोड को. तो पहले ए पे आया, मैं स्टार्ट ए से करूंगा. ठीक है, तो ए को मुझे लास्ट में रखना है, तो उसके पहले लेफ्ट और राइट करना पड़ेगा. तो लेफ्ट पे आया, तो लेफ्ट खुद ही क्या है? नोड है, तो इसको मैं लास्ट में रखूंगा, पहले इसका लेफ्ट और राइट करूंगा. तो लेफ्ट और राइट क्या आया? डी आया और ई आया. तो लेफ्ट और राइट इसका आएगा डी एंड ई. फिर ये नोड विजिट कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट और राइट नोड होता है. तो ये नोड विजिट करेंगे तो क्या आएगा? बी. फिर वापस कहाँ आऊंगा मैं? ए पे. तो अगर मैं ए पे ऑब्जर्व करूं केयरफुली, तो मैंने लेफ्ट कंप्लीट कर लिया ए का, बट ए कब करूंगा? पोस्ट मीन्स बाद में, है ना, लेटर ऑन. तो पहले राइट कंप्लीट करना है. तो राइट में आया मैं, राइट में मुझे मिला सी. तो सी इंडिविजुअली नोड है, तो नोड है तो मैं बाद में करूंगा, लेटर ऑन. तो इसके पहले लेफ्ट और राइट करना पड़ेगा. तो लेफ्ट क्या है इसका? एफ है, एंड लेफ्ट इज एफ, एंड देन व्हाट? राइट इज जी. और फिर इसके बाद फिर इसका रूट कर सकता हूं मैं फाइनली. सो जी, है ना, सी. सो देखिए ये लेफ्ट पूरा हो गया ए का कंप्लीट, और राइट सबट्री हो गया. अब मैं नोड को कर सकता हूं. तो लास्ट में क्या आएगा मेरा? लास्ट में आएगा ए. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज इन ऑर्डर. इन ऑर्डर मीन्स बीच में करना है. पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट. तो ए पे आया तो ए के लिए पहले लेफ्ट आया, बी पे आया तो बी का भी फिर लेफ्ट है, तो लेफ्ट पे क्या होगा? डी. देन उसके बाद मैं नोड कर सकता हूं, तो नोड क्या है उसका? बी. और राइट क्या है उसका? राइट इज ई. देन आफ्टर दैट ये पूरा लेफ्ट हो गया, और उसके बाद फिर इन ऑर्डर है तो पहले लेफ्ट हो गया कंप्लीट, तो अब नोड कर सकता हूं. तो नोड क्या है मेरा? ओरिजिनली ए, रूट नोड. फिर राइट पे आया, राइट पे आया तो सी मिला, बट सी को नहीं करना है. सी को कहां करेंगे? इन बिटवीन. तो पहले एफ होगा, फिर सी होगा, फिर जी होगा. तो इट इज एफ, सी एंड जी. ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. ओके, तो इसको हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, और इसके क्या वेरिएशंस हैं, और इनके एल्गोरिथम क्या है, बेसिक एल्गोरिथम, और किन किन तरीकों से ये एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक गेट, है ना, योर PSUs एंड योर ऑल्सो कैंपस प्लेसमेंट्स एंड अ लॉट मेनी अदर प्लेसेस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो लेट अस मूव. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अवर रिक्वायर्ड व्हाट? क्वेश्चन. सो पहले हमें क्या फाइंड करना है? इसका प्री ऑर्डर. एक और देखते हैं हम, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस पे. तो प्री ऑर्डर फाइंड करना है. दिख रहा है ए का लेफ्ट है, राइट है, और बी का केवल लेफ्ट अवेलेबल है, सी का केवल राइट अवेलेबल है, डी का राइट अवेलेबल है, एफ डी का राइट है एफ, एफ का लेफ्ट है एच, एच का राइट है जे, है ना. सिमिलरली आपको दिख रहा है. तो प्री ऑर्डर अगर हमको करना चाहें तो प्री ऑर्डर क्या होगा? पहले प्री ऑर्डर में नोड आएगा, तो नोड क्या है मेरा? ए. ठीक है, फिर नोड के बाद मैं कहा जाऊंगा? लेफ्ट में.
तो लेफ्ट में पहले ये खुद ही नोड है, तो लेफ्ट के बाद नोड क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, फिर इसके बाद लेफ्ट पे आया तो ये खुद ही नोड है, तो नोड है डी, तो ये नोड प्री मतलब पहले नोड ही लेना है, तो ये डी आ गया। फिर इस लेफ्ट के बाद क्या आना चाहिए था, सॉरी नोड के बाद डी के बाद क्या आना चाहिए था, लेफ्ट। लेफ्ट है नहीं, तो फिर राइट में आया, तो राइट खुद ही एक नोड है, तो नोड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। देन आफ्टर दैट फिर लेफ्ट पे आया, तो ये लेफ्ट इसका खुद ही एक ओरिजिनली नोड है एच, तो यहाँ आया एच। अब इस एच का क्या करना चाहिए था, नोड हो गया, तो फिर लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट इसका है नहीं तो राइट करेंगे, राइट क्या है इसका, जे। ओके, आई थिंक यू पीपल्स आर गेटिंग। देन एच हो चुका है, उसके बाद एफ पे आएंगे, तो एफ हमारा हो चुका था, डी पे आएंगे, डी हो चुका है, बी हो चुका है, ए हो चुका है। नाउ कम टू राइट साइड, है ना, तो रूट हो गया है और लेफ्ट हो गया है, अब राइट साइड करेंगे इसका, राइट सब अगेन प्री ऑर्डर, तो पहले नोड, तो नोड क्या है यहाँ पे, सी। फिर नोड के बाद फिर आएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट कुछ है नहीं, राइट आएगा, तो राइट खुद ही नोड है, तो नोड क्या है, ई। देन आफ्टर दैट लेफ्ट पे आएंगे, तो और राइट कुछ है नहीं, तो लेफ्ट ही कवर करेंगे, लेफ्ट इटसेल्फ इज अ नोड, सो इट इज जी। एंड आफ्टर दैट लेफ्ट इज, है ना, नोबडी, एंड राइट साइड इज, इट इज आल्सो अ नोड, सो इट इज आई। एंड फिर आफ्टर दैट लेफ्ट is available, so left is what, k, so it is a leaf node. And after that right, no one is there, है ना, so it is k I g e c a, so k I g e c already over. So this is the pre-order. Now come to post order. Post order means what, pre-order means your what, left, pre-order means node, then left, then right, or post order means what, left, right, then node. Keep in mind post order means node last में आएगा, तो ए पे आए तो ये लास्ट में आना है, फिर यहाँ पे आए तो ये भी बी भी लास्ट में आएगा, डी पर आए तो डी अभी नहीं होगा, पहले लेफ्ट, तो लेफ्ट है नहीं तो पहले राइट करेंगे, राइट है, फिर ये राइट का भी फिर लेफ्ट है, तो फिर लेफ्ट का भी यहाँ एच, अच्छा एच पे आते हैं, एच का लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट करना पड़ेगा पहले, तो राइट में सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, जे। ओके, आफ्टर दैट जे के बाद फिर नोड कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट हो चुका है इसका, तो नोड क्या है यहाँ पे, एच। देन आफ्टर दैट राइट करना है, तो राइट कुछ है नहीं, फिर हम नोड कर सकते हैं, तो नोड इज व्हाट, एफ। फिर उसके बाद लेफ्ट था नहीं वहां पे, राइट हो चुका है एफ, फिर उसके बाद नोड कर सकते हैं, तो नोड इज व्हाट, डी। देन इसके बाद ऊपर जाएंगे, तो बी का लेफ्ट हो चुका है, राइट कुछ है नहीं, तो हम नोड कर सकते हैं, दैट इज बी। ठीक है, फिर हम वापस ए पे आए, तो ए का लेफ्ट पूरा हो चुका है लेकिन अभी राइट करना पड़ेगा, तब हम ए को प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लेफ्ट पे आए, तो लेफ्ट में हमें सी मिला, तो सी का कोई लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट है, तो राइट में क्या मिला मुझे, ई। ओके, आफ्टर दिस ई लेफ्ट पे आए, तो लेफ्ट का लेफ्ट कुछ नहीं है लेकिन, है ना, इसका राइट है, देयर इज व्हाट, ई इज नॉट देयर, है ना, ई इज रॉन्गली प्रिंटेड। ओके, तो पहले सी पे हम बात करते हैं, तो सी का लेफ्ट कुछ नहीं है तो राइट में करेंगे, है ना, राइट में आए तो इसका अगेन लेफ्ट है कुछ, है ना, बिकॉज लेफ्ट राइट नोट करना है, बट इसका जी का लेफ्ट और राइट में से राइट अवेलेबल है, और आई का लेफ्ट राइट में से लेफ्ट अवेलेबल है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, के से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम के, राइट कुछ नहीं है, फिर इसका नोड क्या है, आई है ना, फिर इसके बाद लेफ्ट राइट हो चुका है, फिर है जी, देन फिर इसका लेफ्ट हो चुका है, राइट कुछ है नहीं, फिर आएगा ई। नाउ दिस इज कंप्लीट, है ना, एंड ई के बाद फिर सी पे आएंगे, तो सी का लेफ्ट है नहीं, राइट हो चुका है ई, और इसके बाद नोड आ जाएगा क्या, सी। फिर ऊपर टॉप पे आएंगे ए पे, तो ए का लेफ्ट हो चुका है, राइट हो चुका है, और फिर हम फाइनली किसको कर सकते हैं, ए। सो आई थिंक दैट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। पोस्ट ऑर्डर, है ना। नाउ इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मीन्स व्हाट, पहले आपका लेफ्ट आएगा, फिर नोड आएगा, और फिर आपका राइट आएगा। ठीक है, नाउ पहले लेफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट में ए का लेफ्ट है बी, बी का लेफ्ट है ए, तो डी का लेफ्ट कुछ है नहीं, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, नोड आएगा, तो नोड क्या है, नोड है डी, स्टार्ट कहां से होगा, डी से। फिर इसके बाद राइट पे आए, तो राइट के पहले में लेफ्ट करना होता है ना, तो लेफ्ट इसका है ना, लेफ्ट क्या है इसका, एच, तो एच का लेफ्ट कुछ है नहीं, तो नोड आएगा सीधा, तो सिंपली यहाँ आ जाएगा एच। फिर उसका राइट क्या है, राइट है उसका जे। ओके, फिर वापस जाएंगे, तो यहाँ एच हो चुका है, एफ का देखिए लेफ्ट हो चुका था, पहले नोड, लेफ्ट के बाद नोड करना है, नोड क्या है, एफ, देन राइट कुछ है नहीं, वापस आएंगे, तो इसका डी ऑलरेडी हो चुका है, फिर वापस आए, तो बी ऑलरेडी हम अभी नहीं किया है ना, लेफ्ट पे गए थे, तो इसका नोड क्या है, बी, सो इट इज बी। राइट साइड इसका कुछ है नहीं, फिर हम ऊपर आएंगे ए पे, तो ए का लेफ्ट पूरा हो चुका है, तो अब हम नोड को ले सकते हैं, इन ऑर्डर है, तो नोड क्या आएगा, ए। फिर हम राइट साइड पे आए, राइट साइड पे आए तो सी के लिए लेफ्ट कुछ है नहीं, तो राइट है ना, बट उसके पहले नोड करना है, तो सी पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद राइट पे आए, तो राइट के पहले मुझे लेफ्ट मिला इसका, और इसका लेफ्ट कुछ है नहीं जी का, तो क्या आएगा यहाँ पे, जी।
और जी के बाद फिर यहाँ इसके राइट में आया करने, तो राइट में पहले मुझे उसका लेफ्ट मिल गया के, तो इट इज के, देन के के बाद नोड आएगा, नोड इज व्हाट आई, ओके, देन राइट साइड कुछ है नहीं, फिर वापस आएंगे तो जी हो चुका है ऑलरेडी, फिर वापस आए तो ई अभी रह गया था ना, ई का लेफ्ट पहले करने गए थे तो लेफ्ट में हम और नीचे पहुंच गए थे, फिर इसका लेफ्ट जी का, ई का लेफ्ट हो चुका है जी, तो जी हमारा, जी का जो ई है नोड ऑलरेडी वो आ जाएगा, राइट साइड कुछ है नहीं सो लीव दैट, फिर इसके बाद सी पे आएंगे तो सी ऑलरेडी हो चुका है, लेफ्ट कुछ था नहीं इसलिए हो चुका था, और ई हो चुका है, वापस आएंगे तो ये, नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, ओके, सो दिस इज योर in order, this is your pre-order and post-order, and this is your pre-order. So I hope that this is also clear to you. Now we are moving to actual questions, है ना? So let us take this question, है ना? This is a question, this is a tree. Okay, what kind of tree? I will say you later on. So what is pre-order, है ना? And what is post-order? And what is in order? So very carefully. So what is pre-order? First of all, प्री ऑर्डर में पहले नोड आएगा आपका, तो नोड आएगा तो पहले नोड क्या आएगा 30, नाउ आई एम डूइंग वेरी फास्ट, जस्ट ऑब्जर्व, तो फिर प्री ऑर्डर में पहले नोड आना है, फिर लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट में इट इज 20, फिर देन नोड, तो नोड इट इज 10 एंड देन 5 एंड देन 90, सो लेफ्ट इज ओवर, नोड इज ऑल्सो ओवर, देन राइट, सो राइट में पहले नोड आएगा, सो नोड इज व्हाट 100, देन फिर लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट में इट इज व्हाट 70, no, it is somewhere wrong, है ना, so it is 30 20 10 5 19, है ना, then after 19 come here, after 19 और ये 20 हो चुका है मेरा, है ना, लेफ्ट हो चुका है, फिर इसका राइट होगा, तो राइट में क्या आएगा, राइट में पहले क्या आता है नोट, तो 29 एंड 28, अब फाइनली लेफ्ट ट्री हो चुका है, तो 30 भी हो चुका है रूट, और फिर इसका राइट सब ट्री करेंगे, तो राइट में फिर वही नोड आएगा, पहले प्री ऑर्डर है तो नोड में क्या आ जाएगा 100 आएगा, फिर इसका लेफ्ट करने जाएंगे तो लेफ्ट का नोड है 70, फिर उसका नोड है 90, फिर राइट साइड में जाएंगे तो इट इज 150 एंड 130, ओके, सो दिस विल बी द प्री ऑर्डर। नाउ व्हाट अबाउट पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट में क्या आएगा, नोड लास्ट में आएगा, पहले लेफ्ट राइट होगा, है ना, तो यहाँ आए तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट है इसका, यहाँ आए लेफ्ट राइट, तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट होगा 5 से, देन 5 के बाद लेफ्ट राइट, फिर नोड आएगा, नोड इज 10, फिर उसके बाद 20 का लेफ्ट हो चुका है, राइट करेंगे, तो राइट का लेफ्ट है ना यहाँ पे, तो राइट का लेफ्ट है, सो लेफ्ट इज व्हाट, लेफ्ट इज 28, देन 29, है ना, लेफ्ट राइट अब नोट कर सकते हैं, तो नोड इज व्हाट, नोड इज 20, ओके, नाउ इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, तो ये पूरा लेफ्ट हो चुका है, फिर राइट करना है, देन 30 प्रिंट करेंगे हम नोट को, तो क्या आएगा उसके बाद हम लेफ्ट पे आएंगे, तो इट इज 100, देन नॉट 100, इट इज पोस्ट मीन्स बाद में जाएगा, लेफ्ट पे आएंगे तो इसका लेफ्ट, फिर लेफ्ट, तो इट इज व्हाट 90, फर्स्ट ऑफ ऑल 90, देन राइट इज नोवेयर, सो इट इज 70, आफ्टर 90 व्हाट विल बी प्रिंटेड 70, देन पोस्ट मीन्स, है ना, लेटर ऑन, सो इट इज 150 का लेफ्ट क्या है पहले 130, ठीक है, लेफ्ट राइट, राइट इज नोवेयर, सो इट इज नोड, नोड इज व्हाट 150, then it is 100 and then it is 30, okay, so this is the post order. Now what is in order, so in order traversal हमको पहले, है ना, पहले in between रखना है, तो in order में पहले क्या आएगा 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 19 आएगा, okay, then फिर 20 आएगा, फिर 29, not it is 29, it is 28, first of all 28, then 29, then it is what 30, okay, then after that it is 70, then it is 90, okay, then 90, after 90 what, it is 100 and 130 and 150, so this will be the sequence in order, okay, so this is the pre-order, post-order and in-order traversal of the given tree. तो अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये इन ऑर्डर जो है इसका क्या आया है, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आया है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट्स, दीज आर इन, है ना, ACENDING, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हुआ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया है, तो ये क्यों हो रहा है बेसिकली,
क्योंकि ये जो ट्री है, दिस ट्री इज व्हाट, दिस ट्री इज BST. This tree is what? BST. BST stands for binary search tree. और बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रूट नोड होगा, रूट नोड है ना, तो ये होता है कि लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू है वो लेस होती है, ठीक है, और किससे होती है? रूट नोड से. तो इसके बाद आता है आपका रूट आता है, और फिर उसके बाद कौन आता है? राइट आता है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. ओके, तो पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा, फिर राइट आएगा, ठीक है. दैट इज द प्रॉपर्टी. मींस रूट की जो वैल्यू है वो है ना, रूट की जो वैल्यू है वो उससे उसके लेफ्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट्स होंगे और राइट साइड में सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे, ठीक है. तो दिस इज द रिलेशन. ओके, एंड इट इज अ बाइनरी ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो की वैल्यूज होंगी वो ये फॉलो करेंगे. तो ऑलवेज कीप इन माइंड, नाउ देयर इज अ नोट दैट in order traversal of BST, always in order traversal of binary search tree will always gives us what? Ascending order, है ना, ascending order. Okay, so as it is very much evidence, है ना, very much so from the previous. So this now algorithm. Okay, so what is algorithm? So this is for pre-order, this is for post-order, and this is for in-order. Okay, so what is this symbol? So leave this symbol. This symbol, okay, is used in pointers, है ना, and in specifically in linked list. Okay, so जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे A points to B, तो यहाँ इसका मीनिंग ही क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि स्टार A and dot B. So don't worry, at the time of linked list structure and union I will explain this. What is this? Okay, as of now just simply, है ना, जैसे हमें ट्री है तो हमें ट्री का क्या निकालना है? ट्री है हमारा, तो ट्री का हमको क्या निकालना है? ये जैसे ट्री है, और इस तरफ इसका क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री, और इस तरफ इसका क्या होगा? राइट सब ट्री. तो हमें इसका प्री ऑर्डर निकालना है. तो पहले प्री ऑर्डर में क्या होता है? पहले नोड आता है, तो हम टी का डेटा प्रिंट कर देंगे सिंपली इसका, फिर इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे. इसी को कॉल किया, सेम को रिकर्सिव कॉल है, प्री ऑर्डर ऑफ लेफ्ट, टी लेफ्ट, और फिर उसके बाद प्री ऑर्डर ऑफ टी राइट. तो नोड लेफ्ट राइट, तो दिस पर्टिकुलर व्हाट? नोड लेफ्ट एंड राइट. ओके, एंड हेयर ऑल्सो पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? नोड बाद में आएगा, तो पहले लेफ्ट को कॉल करेंगे, राइट को कॉल करेंगे, फिर नोड. देखिए, पोस्ट ऑर्डर ऑफ लेफ्ट, पोस्ट ऑर्डर ऑफ राइट, and print of t data. So this is what? This is left, right and node. Okay, and in order, what about in order? So in order is what? पहले नोड लेफ्ट आएगा, फिर नोड आएगा, नोड का डेटा प्रिंट होगा, फिर राइट आएगा. तो लेफ्ट आया, फिर लेफ्ट को कॉल किया, इन ऑर्डर ऑफ लेफ्ट, डेटा प्रिंट किया नोड का, फिर राइट को कॉल किया. सो दिस इज व्हाट? लेफ्ट, नोड एंड राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, सो अगर हम इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, एंड आई ऑल्सो टोल्ड दैट आई विल, है ना, से दीज थिंग्स लेटर ऑन, बट एनी हाउ, अगर n नोड्स हैं आपके, है ना, ट्री में, तो ऑर्डर ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा. और अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कितनी होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी थीटा ऑफ n होगी. ओके, वर्स्ट केस बेस्ट केस दोनों में सेम होगी, दैट्स व्हाई थीटा ऑफ n. तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनली जो है वो थीटा ऑफ n होगा. ओके, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा? इट इज वेरी सिंपल कि आप लेफ्ट पे चले जाएंगे, फिर राइट पे चले जाएंगे. सिमिलरली जो पैटर्न है वही फॉलो होगा. So these are basic algorithms for pre-order, post-order and in-order. Now, this is the question. A, left is B. So these are written like this. तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? हमें इसका प्री ऑर्डर पहले फाइंड करना है, पोस्ट ऑर्डर एंड देन इन ऑर्डर. ओके, तो इसका प्री ऑर्डर क्या होगा? प्री ऑर्डर की अगर मैं बात करूं इसका, तो पहले नोड आएगा, तो नोड इज व्हाट? A, देन लेफ्ट, सो लेफ्ट में भी पहले नोड आएगा, सो इट इज B, एंड देन फिर इसके बाद लेफ्ट में भी पहले क्या आएगा? नोड आएगा, सो इट इज D, एंड देन इट इज व्हाट? M. ओके, देन फिर नोड हो चुका है ना, लेफ्ट हो चुका है, फिर लेफ्ट के बाद क्या आएगा? राइट. तो राइट में नोड आएगा E, H एंड J, एंड आफ्टर दैट आपका नोड हो चुका था ऑलरेडी, तो A हो चुका है. फिर आपका आएगा, नोड हो गया है, लेफ्ट हो गया है, राइट की बात करते हैं. तो राइट में पहले क्या आ जाएगा? C प्रिंट होगा. ओके,
देन आफ्टर दैट फिर लेफ्ट पे आएंगे तो लेफ्ट में एफ प्रिंट होगा, एल प्रिंट होगा, देन जी आई एंड व्हाट के. सो दिस विल बी द ऑर्डर, है ना, प्री ऑर्डर. नाउ पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट राइट नोड. सो व्हाट इज लेफ्ट? सो लेफ्ट राइट नोड के केस में क्या आएगा? पहले एम आएगा, फिर डी आएगा, फिर आएगा आपका जे, देन एच, देन ई. ओके, लेफ्ट राइट हो गया, फिर नोड आ जाएगा, फिर लेफ्ट हो गया. अब राइट पे जाएंगे तो लेफ्ट राइट करेंगे. सो दिस इज एल एंड देन एफ एंड देन के एंड देन आई एंड देन जी एंड देन सी. तो लेफ्ट राइट नोड हो गया, फिर लेफ्ट राइट हो गया, फाइनली नोड हो जाएगा. तो नोड इज व्हाट? ए. ओके, इन ऑर्डर क्या होगा? पहले नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट. ए, फिर यहाँ आएगा आपका नॉट इन ऑर्डर मीन्स पहले लेफ्ट आएगा फिर नोड आएगा. ठीक है, तो लेफ्ट इज व्हाट? इट इज एम, राइट इज नोवेयर, सो देन इट इज डी. ओके, देन लेफ्ट हो गया, फिर नोड आ जाएगा, तो नोड इज व्हाट? बी. फिर इसका लेफ्ट नोड राइट, तो व्हाट इज लेफ्ट? लेफ्ट इज जे एच ई. ओके, सो नाउ लेफ्ट हो गया. अब आपका नोड आ सकता है, तो नोड इज व्हाट? ए. देन आफ्टर दैट सी, है ना, तो सी मीन्स राइट सब ट्री में अगर हम एंटर करते हैं तो राइट सब ट्री में पहले क्या आएगा? पहले आपका लेफ्ट आएगा. सो लेफ्ट इज व्हाट? लेफ्ट इज एल, देन इट इज एफ, फिर इसका नोड आ जाएगा, नोड इज व्हाट? सी. फिर इसके लेफ्ट में अगर हम एंटर करेंगे सो इट इज के आई एंड जी. ओके, सो दिस इज द इन ऑर्डर, है ना, प्री पोस्ट एंड इन ऑर्डर, है ना, फॉर द गिवन ट्री. Now this type of question is important, that construct a binary tree from the following details, है ना, for the following details. This particular thing, है ना, this particular question. So in order given और and pre order is also given. तो हमें पता है कि इन ऑर्डर क्या देगा हमें? इन ऑर्डर देगा पहले हमें लेफ्ट होगा, फिर नोड होगा और फिर राइट होगा. और जो प्री ऑर्डर है वो क्या देगा? पहले हमें नोड देगा, फिर लेफ्ट देगा और फिर राइट देगा. सो दिस वी नो. तो हमें सबसे पहले रूट नोड कहाँ से मिलेगा? रूट नोड मिलेगा प्री ऑर्डर से. ठीक है, तो यहाँ रूट नोड मिला मुझे ए, तो यहाँ मैंने ए लिया एज अ रूट नोड. देन फिर मैं जाऊंगा कहाँ? इन ऑर्डर पे. तो इन ऑर्डर में अगर ए रूट है तो डेफिनेटली ये पार्ट पूरा का पूरा क्या होगा? ये पूरा पार्ट होगा लेफ्ट, और ये इस तरफ का पार्ट पूरा क्या होगा? ये होगा राइट. ठीक है, तो अब ए के बाद हम लेफ्ट में आए यहाँ पे प्री ऑर्डर में. तो ये प्री ऑर्डर है तो पहले नोड, फिर लेफ्ट पे क्या है? इसका बी है. ठीक है, तो ए का लेफ्ट क्या मिला मुझे? ए का लेफ्ट मुझे मिला बी. ओके, तो बी यहाँ से. अब यहाँ आते हैं बी. एक यहाँ से देखना है, एक यहाँ से. बी देखेंगे तो इन ऑर्डर में क्या होता है? बी अगर नोड है तो बी के लेफ्ट में कुछ होगा, तो लेफ्ट में तो यहाँ कुछ नहीं है. राइट में क्या मिल गया? राइट में मिला एफ. ठीक है, तो यहाँ पे राइट में बी के राइट में मुझे क्या मिला? बी के राइट में मुझे मिला व्हाट? हियर प्री ऑर्डर में. सो इट इज, है ना, बी यहाँ देखा मैंने, तो बी के लेफ्ट में मुझे बी प्री ऑर्डर में ये हो गया, फिर इसके बाद लेफ्ट मिलता है ना. बट यहाँ बी के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये डी डेफिनेटली कहाँ होगा? डी विल बी ऑन द राइट. ओके, सो ये डी हो गया. अब यहाँ से अगर डी देखें तो डी के लेफ्ट में ये होगा, है ना, बिकॉज दिस इज इन ऑर्डर, तो डी के लेफ्ट में होना है. ठीक है, तो यहाँ से डी भी हो गया. तो डी के लेफ्ट में क्या आएगा? डी के लेफ्ट में आ जाएगा एफ, तो यहाँ एफ आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी योर एफ. दिस इज गोइंग टू बी योर एफ. देन फाइनली फिर एफ के बाद हम देखें तो यहाँ प्री ऑर्डर में पहले नोड होगा, फिर, है ना, लेफ्ट होगा. बट एफ के यहाँ लेफ्ट में कुछ है नहीं, यहाँ से दिख रहा है एफ के लेफ्ट में कुछ नहीं है. तो एच क्या होगा? डेफिनेटली इसका क्या होगा? राइट होगा. तो ये एच क्या होगा? इसका राइट होगा. ठीक है, और फिर फाइनली यहाँ एच के बाद नोड हो गया, फिर लेफ्ट पे आएंगे तो लेफ्ट में जे, तो एच का लेफ्ट है. यस, दिस इज एच लेफ्ट, है ना, डी हो चुका है, तो एच का लेफ्ट. सो एच का लेफ्ट क्या हो जाएगा? एच का लेफ्ट इज व्हाट? एच लेफ्ट इज व्हाट? जे. ओके, नाउ राइट साइड में आते हैं. तो राइट, है ना, ये जे तक हो चुका है. ठीक है, अब ये राइट साइड में आते हैं. तो यहाँ अगर प्री ऑर्डर होता तो प्री ऑर्डर में ये नोड हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया? ये तो पूरा हो गया आपका लेफ्ट यहाँ तक. ठीक है, और ये पूरा क्या होगा? ये पूरा होगा आपका राइट. ठीक है, दिस इज योर राइट. तो अगर हम राइट में यहाँ एंटर करते हैं तो राइट में सबसे पहले यहाँ इसके जस्ट राइट में क्या आएगा? पहले नोड आएगा. इन ऑर्डर में पहले नोड आता है. ठीक है, नॉट प्री ऑर्डर में पहले नोड आएगा. तो यहाँ नोड क्या मिला मुझे? नोड मिला मुझे सी. तो राइट साइड में सबसे पहला जो मुझे नोड मिला दैट इज सी. ओके,
अब C मुझे यहाँ नोड मिला, तो C जब यहाँ है तो डेफिनेटली यहाँ अगर C है ना, तो C के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा होगा इसका लेफ्ट, दिस एंटायर थिंग इज लेफ्ट, दिस एंटायर थिंग, ठीक है। तो मीन जो भी आएगा वो लेफ्ट में आएगा। अब C के बाद यहाँ प्री ऑर्डर में देखें, तो प्री ऑर्डर में मुझे क्या ऑब्जर्व करूंगा, C के बाद जो भी आएगा दैट विल बी, है ना, लेफ्ट लेफ्ट, है ना। तो C का लेफ्ट क्या हुआ, E, ठीक है। तो C के लेफ्ट में यहाँ क्या आया, C के लेफ्ट में आया E, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, C के लेफ्ट में आया E। अब यहाँ E यहाँ ऑब्जर्व करें तो E इन ऑर्डर में, E मीन्स ये नोड है तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो ये राइट में आएगा, I J और G, I K और G। तो यहाँ इसके बाद आया G, तो G कहाँ आ जाएगा, इसके राइट में आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है, इसके राइट में आएगा। ओके, तो G यहाँ राइट में आया, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, I और K, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, I होगा यहाँ पर। एंड देन आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज व्हाट, I के बाद यहाँ क्या आएगा, राइट, सो इट विल बी K, it will be K. So I hope that this tree construction, binary tree construction is clear to you. But हमें एक in order दिया है, एक post order, pre order दिया है, ठीक है। Now हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, सेम क्वेश्चन है बट उसका इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया है, ठीक है। इन ऑर्डर और पोस्ट, इन ऑर्डर में हम जानते हैं पहले लेफ्ट होता है, फिर नोड बीच में आता है और राइट होता है, और पोस्ट ऑर्डर में नोड सबसे कहाँ आता है, लास्ट में। तो हमें सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना है, तो नोड कहाँ मिला हमें, लास्ट में, पोस्ट ऑर्डर से मिलेगा, तो नोड क्या मिला मुझे, ए। ओके, आफ्टर दैट मैं इन ऑर्डर में सर्च करूंगा, तो इन ऑर्डर में मुझे सबसे पहले ए कहाँ मिला, ये, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है मेरा, लेफ्ट LST है, और ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा क्या है, राइट सब ट्री। ओके फाइन। तो इसके बाद फिर जब मैं ए के जस्ट प्रीवियस देखा तो मुझे मिला C, तो ये क्या मिलेगा मुझे, राइट साइड में मिलेगा C, तो राइट साइड में मुझे क्या मिला, C, तो राइट साइड में यहाँ आ गया, राइट साइड में मुझे क्या मिला, C, ऑब्जर्व केयरफुली। तो ये मुझे जब C मिला तो डेफिनेटली इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर है मतलब यहाँ क्या आएगा, ये बीच में आया होगा, तो C का राइट कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली ये सारा का सारा क्या होगा, C का आपका दिस एंटायर थिंग इज व्हाट, लेफ्ट ऑफ C, ठीक है। तो ये EIKG ये क्या होगा, लेफ्ट में। तो फिर इसके बाद क्या मिला मुझे, E, तो E क्या होगा इसके लेफ्ट में, डेफिनेटली दिस विल बी द, लेफ्ट ऑफ दिस, ओके, लेफ्ट ऑफ दिस C, so this E will be the left of this C. Now next is what, ये जहां आपने E देखा, E हुआ, तो E के बाद this particular E, ओके, तो E, अब यहाँ ये क्या होगा, ये इसके राइट में होगा, राइट में क्या होगा, I K और G, I K और G, है ना। तो यहाँ फिर जब हम ये C हो गया, E हो गया, तो G पे आए तो G क्या होगा, यहाँ पे राइट में आएगा, ठीक है। सो G विल बी द राइट, वेरी सिंपल, ओके। आफ्टर दैट G हो गया, तो G के पहले ये क्या होगा, ये इसके राइट होगा, बट G का यहाँ क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या आएगा, G के लेफ्ट में आ जाएगा व्हाट, K, G के लेफ्ट में क्या आएगा, G के यहाँ लेफ्ट में आपका एक तो I है, यहाँ पे देखें अगर, है ना, तो G का ये लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, I और K, ठीक है। G के लेफ्ट में I और K, बट आएगा क्या, तो G के लेफ्ट में यहाँ दिख रहा है क्या है, I है, तो यहाँ क्या आएगा, पोस्ट है तो राइट साइड में आएगा, है ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज I, ओके। तो यहाँ I हो गया, और I के राइट में क्या आ जाएगा, I के राइट में आ जाएगा, सो दिस इज K। आई होप दिस इज क्लियर। देन हम आते हैं कहाँ, ये K तक हो गया, ठीक है। फिर हम इसके बाद आते हैं यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में, तो लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले मुझे क्या मिल गया, लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले मुझे मिला B, तो यहाँ में आया, तो यहाँ मुझे मिला B, तो जैसे ही B मिला तो B को मैंने देखा, तो B का लेफ्ट कुछ नहीं है, डेफिनेटली ये सारा का सारा कहाँ जाने वाला है, इसके राइट में, ठीक है। तो B के जस्ट राइट में क्या मिला मुझे, D, तो B के राइट में मुझे क्या मिला, B के राइट में मुझे मिला D, ठीक है। तो D यहाँ से कट किया और यहाँ देखा तो D का लेफ्ट ही है सारा कुछ, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों F, J और H ये लेफ्ट में ही आएंगे, तो उसके पहले यहाँ देखा F, तो F यहाँ मिला, तो है ना, F कहाँ आ जाएगा, इसके लेफ्ट में, सो दिस विल बी द F, ओके। देन आफ्टर दैट F, सो यहाँ मुझे F मिला, F के लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, अब राइट में होगा JH, ठीक है। तो यहाँ मिला H, तो H कहाँ होगा, इसके राइट में, लाइक दिस, ओके। एंड देन फिर H के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, H के लेफ्ट में आ जाएगा J, okay. So this is exactly same as the previous one, okay, this is exactly same as the previous one.
सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिलता है। सो सम इंपॉर्टेंट रिमार्क। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिमार्क, दैट अगर प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में से एक कोई ट्रेवर्सल दिया हो और साथ में इन ऑर्डर दिया हो, है ना, देन इट इज डेफिनेटली श्योर दैट वी कैन ड्रॉ व्हाट ट्री। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, दैट फर्स्ट इज व्हाट, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर इज गिवन, प्री ऑर्डर दिया है और इन ऑर्डर दिया है, तो यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल, यूनिकली यू कैन कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री। सेकंड इज प्री ऑर्डर सॉरी पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर इज गिवन, तो यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। और थर्ड इज व्हाट, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इज गिवन, प्री ऑर्डर दिया है पोस्ट ऑर्डर गिवन, तो यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीपल आंसर्स में भी दिया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन ऑर्डर इज कंपलसरी एंड प्री और पोस्ट में से कोई एक भी दिया हो तो इट इज, है ना, ओके। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, conclusion part is to get unique binary tree in order is what compulsory. So this is very important, है ना, note. Now let us see this. A BST is traversed in the, है ना, प्री ऑर्डर, the values are obtained in the following. तो प्री ऑर्डर की वैल्यूज दी हुई हैं और what you are supposed to find, we are supposed to find what, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है। तो अभी मैंने रिमार्क देखा, नोट देखा कि प्री ऑर्डर गिवन है तो साथ में इन ऑर्डर भी गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर क्या होता है, इन ऑर्डर क्वेश्चन में नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर का गेट क्वेश्चन है ना, सम इयर्स बैक। इन ऑर्डर क्या होगा, बीएसटी का इन ऑर्डर क्या होता है, बीएसटी का इन ऑर्डर आपका होता है, बीएसटी का इन ऑर्डर आपका होगा असेंडिंग वैल्यूज, असेंडिंग वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज अंडरस्टूड। असेंडिंग अगर आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, पहले आएगा 1 2 देन 3, ओके, देन 4, then after that what, 4, then what, then it is 5, then 6, then 7, then 8, okay, then 9 and then 10. So I think 1 to 10, then of 3 4 5 6 7 8 9 10. So this in order implicit है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दिया, अब इसका क्या बताना है, मुझे पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है। तो पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले मुझे ट्री चाहिए, तो हमें ट्री बनाना आता है, कंस्ट्रक्शन, है ना, कि प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया है तो हम निकाल सकते हैं। तो प्री ऑर्डर देने का मतलब क्या है, हमें दिया हुआ है पहले नोड है ना, फिर लेफ्ट है और फिर राइट है। और यहाँ इन ऑर्डर देने का मतलब है पहले लेफ्ट है, नोड है और राइट है। तो पहले नोड मुझे कहाँ से मिलेगा, नोड मुझे मिलेगा कहाँ से, प्री ऑर्डर से, ठीक है। सो नोड मुझे मिलेगा प्री ऑर्डर से। लेट अस सी वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले मुझे मिला नोड, नोड मुझे मिला ये 5, ठीक है। तो 5 मेरा क्या हुआ, 5 मेरा है नोड, दिस 5 इज व्हाट, दिस 5 इज नोड। तो यहाँ मेरा 5 नोड हो गया, ओके फाइन। फिर 5 के बाद यहाँ देखेंगे इन ऑर्डर में, तो 5 ये है तो डेफिनेटली ये क्या होगा इसका, ये होगा इसका LST, और ये एंटायर थिंग क्या होगी इसकी, दिस इज द RST, दिस इज द RST। तो LST में हम ये आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब प्री ऑर्डर के बाद फिर प्री ऑर्डर में अगर ये नोड है तो उसके बाद क्या आता है, लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट में क्या मिला मुझे, 3, तो ये 3 इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर 3 लेफ्ट होगा तो यहाँ 3 कट करूंगा तो 4 इसका क्या बनेगा, 4 इसका बनेगा राइट, है ना। और 2 और 1 इसका क्या बनेगा, लेफ्ट। तो यहाँ 4 इसका बनेगा क्या, राइट, है ना। और 2 यहाँ बनेगा और 1 यहाँ बनेगा, ठीक है। सो 2 और 1 व्हाट, लेफ्ट। सो दिस इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब ये मीन्स ये लेफ्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब ये राइट पार्ट बचा हुआ है, राइट पार्ट में क्या है आपका, राइट पार्ट में 8 7 6 9 10 है, ठीक है। तो आपका फिर इसके बाद जस्ट राइट जहां से स्टार्ट हुआ वहां से आप देखेंगे कि प्री ऑर्डर में पहले आपको क्या मिलेगा, आपका नोड हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, तो राइट। तो राइट यहाँ से आइडेंटिफाई किया मैंने कि राइट आपका ये होगा, इतना पोर्शन क्या होगा, दिस पोर्शन इज व्हाट, राइट। 5 का राइट, तो 5 का राइट में क्या आया, यहाँ आया 6, ठीक है। तो 5 के राइट में ये है पूरा राइट सब ट्री, और यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारा पूरा लेफ्ट हो चुका है, दिस इज अवर एंटायरली व्हाट, लेफ्ट। तो राइट में मुझे पहले नोट क्या मिला, राइट में मुझे नोट मिलेगा व्हाट, इट इज व्हाट 8। प्री ऑर्डर में क्या मिलेगा, पहले नोट फिर लेफ्ट फिर राइट, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में पहले मुझे नोट मिला, नोट क्या है यहाँ पे, 8, ओके, 8 नोड है। तो यहाँ 8 ये नोड हो गया, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा 6 और 7, और राइट होगा ये। तो इसके बाद जस्ट 7 मिला, तो 7 इसका क्या होगा, 7 इसका लेफ्ट होगा, एंड
देन फिर आफ्टर 7 6 इसका क्या होगा, 6 इसका 7 का भी लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है दिस, एंड देन आफ्टर दैट 6 इज ओवर, फिर 9 आएगा आपका, सो दिस इज गोइंग टू बी द 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी द 10, 9 का राइट क्या होगा 10, सो दिस इज द करेक्ट, है ना। तो अगर आप इसका इन ऑर्डर करेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा, है ना। इन ऑर्डर में क्या आएगा, 1 2 देन 3 4 देन 5, है ना, then 6 7 then 8 then what 9 and 10, so finally it is correct. Now what is post order, अगर इसका post order हमसे पूछा है तो post order, है ना, this is a 2 marks question, है ना। post order अगर इसका निकालना है तो post order क्या होगा इसका फाइनली, तो post order इसका होगा what, the post order will be post order means what, left right and then node, तो पहले left right करना है फिर node, तो left is start from 1, so 1, right is nowhere so it is 2, है ना, लेफ्ट राइट नोड, फिर आफ्टर दैट 3 पे आएंगे तो लेफ्ट हो चुका है, राइट क्या है 4 देन 3, ओके देन लेफ्ट हो गया, राइट करेंगे तो राइट में सबसे पहले कहाँ आएंगे 6 पर, तो इट इज 6, देन राइट कुछ है नहीं, देन 7, देन इसका राइट करेंगे तो लेफ्ट राइट नोड, तो यहाँ राइट है तो इट इज 10 एंड इट इज 9 and it is 8 and it is 5, okay, so this is correct. So है ना 1 then 2 then it is what 4 3 then it is 6 then 7 4 3 6 7 then it is what right side, so it is left right, so it is 10 9 8 5 10 9 8 5 finally, okay perfect. So this is going to be our required answer, this is going to be our required answer, so that's why I taught all this stuff to you, है ना। so what are the things, so means हमारे लिए ये कुछ ट्री ट्रेवर्सल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अलॉट मेनी प्लेसेस आर देयर, ओके। तो अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो फाइनली नोट फॉर द गिवन इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, मतलब अगर हमें कोई इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दिया है या फिर हमें पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया है, मतलब एक इन ऑर्डर है कंपलसरी और एक कोई ऑप्शनल है, तो उसका इक्विवेलेंट ट्री फाइंड करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसकी एल्गोरिथम भी सिंपल है, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो हम ट्री कंस्ट्रक्ट किया हमने इन ऑर्डर ऑफ प्री ऑर्डर से या फिर इन ऑर्डर ऑफ पोस्ट ऑर्डर से, सो दैट इज द एल्गोरिथम। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फाइंड रूट ऑफ द ट्री। तो अगर हम प्री से कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम किससे देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं प्री एंड इन से, तो हम प्री से क्या करेंगे, उसका रूट फाइंड कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में। देन टू फाइंड एलएसटी एंड आरएसटी ऑफ ट्री, है ना, अप्लाइंग लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च से हम क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर में हम लीनियर सर्च से वो रूट आइडेंटिफाई जो किया है उसका लेफ्ट और राइट फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज ऑर्डर ऑफ एन टाइम। एंड फाइनली कंटिन्यू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स फॉर एवरी रूट। अगर आप हर एक रूट के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, सो दिस, है ना, एन रूट्स है, तो it is n nodes and each time linear search, so linear search means linearly आप search कर रहे हैं, so it is again order of n, so it is n times order of n which is going to be order of what, n square. So this is the time complexity, okay, so that's why it is written that it is order of n square time. So I hope that this concept is clear. So today I discussed very important what applications of your stack. So that is the very first one is infix to not infix, it is prefix to postfix conversion. So also we saw how to convert using stack and manual process, है ना। And later on the next part we covered what, tree traversal technique, है ना, along with its details. So this is enough for today, and if you are learning from these videos, then like, subscribe and share this particular channel with your learning community so that everyone will get benefit, है ना, from this channel, है ना। So happy learning to all of you, stay safe.